और इसी के साथ आपको बता दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूसरे चरण में 40 विकास खंडों में चुनाव होगा। दूसरे चरण का 28 जुलाई को मतदान होगा। 31 जुलाई को चुनावी परिणाम घोषित किए जाएंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। मतदान को अंतिम जो तैयारी है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा और फिर उसके बाद तीसरे चरण के मतदान और फिर 31 जुलाई को आएंगे चुनावी परिणाम। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण का मतदान 40 विकास खंडों में होना है। इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्या अपडेट्स है? देखिए ऋषिका, आज शाम 5 बजे जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान होने हैं, इस मतदान को लेकर के आज 5 बजे शाम को चुनाव प्रचार जो किया जा रहा है इस पर विराम लग जाएगा। यानी चुनावी शोर जो है पंचायत का वो आज थम जाएगा। चूंकि 28 तारीख को चुनाव होना है और 40 विकास खंडों में होना है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। ऐसे में इससे संबंधित जो तैयारी है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक और जहां जो भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं, बीजेपी के समर्थित हो, कांग्रेस के समर्थित हो या निर्दलीय स्तर से जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सभी कल डोर टू डोर जो चुनाव का प्रचार है वो कर सकेंगे अपने अपने क्षेत्रों में, जो पंचायत के क्षेत्र हैं। इसके अलावा चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से हो और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हो, इसकी कोशिश की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से लगातार जो जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, इसके साथ साथ जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसकी मॉनिटरिंग राज्य निर्वाचन आयुक्त कर रहे हैं। और जो पूरी टीम है निर्वाचन आयोग की वो लगातार प्रयास कर रही है। चूंकि इस समय वर्षा का भी समय है और इस दौरान कहीं पर कोई चुनौती ना आए, जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर का भी उपयोग किया जाएगा। और कहीं पर अगर किसी भी पोलिंग पार्टी को मतदान केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी सामने आती है तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है और एसडीआरएफ से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि चुनाव जो है वो समय से हो सके। और कहीं पर अगर कोई भी चुनौती सामने आती है और किसी दैवीय आपदा के चलते किसी मतदान केंद्र पर या किसी क्षेत्र में चुनाव नहीं हो पाते तो उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था भी राज्य निर्वाचन आयोग ने 30 जुलाई की निर्धारित की है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि दूसरे चरण के मतदान जिन क्षेत्रों में होगा ये मतदान पूरी तरह से संपन्न होगा, सफल होगा और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगा। अब देखना होगा कि इस चुनौती को निर्वाचन आयोग किस तरह से पार पा पाएगा और कितना जो मतदान है कितने प्रतिशत होगा ये भी देखना होगा। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।